बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल न भूलें जी। वो कहते हैं ना, मेरी गलतियों का नहीं कोई अंत मेरे सतगुरु, पर तेरी रहमतों की भी कोई कमी तो नहीं। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी आंखों से बाबा जी के हर पल अंग संग होने के एहसास के आंसू बह जाएंगे। यह सुनकर जब आप खुद को उस जगह खड़ा पाएंगे जहाँ ये इंसान खड़ा है, और इस इंसान के अंदर जो अपने मालिक के प्रति जबरदस्त भरोसा है, काश यही भरोसा हम में आ जाए तो हमें वो मिल जाएगा जहाँ तक हमारी सोच आज तक नहीं पहुँची होगी। सास संगत जी, एक बार एक राजा था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राज्य का हाल जानने के लिए निकलूं। सोचता है जब अपनी आंखों से खुद देखूंगा कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है तो ही मुझे शांति मिलेगी। अब वो राजा चल पड़ा राज्य के भ्रमण पर। राजा देखता जा रहा था कि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई अपना व्यवसाय बढ़ाने में लगा हुआ है। इतने में राजा की नजर एक बाबा पर पड़ी, जो कि था तो फकीर, पर इतना मस्त था कि वहीं पड़ी मिट्टी से खेल रहा था जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, और उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। अब वो राजा उस बाबा को बहुत देर तक देखता रहा, तो देखते देखते राजा को उस बाबा पर तरस आने लगा। तो राजा सोचता है क्यों ना इस बाबा को मैं अपने महल ले जाऊं। ना तो इसके पास रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, और दुबला पतला सा है, शायद ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। अब वो राजा उस बाबा के पास गया। था तो वो गरीब सा, पर उसके चेहरे पर जो कशिश थी वो ऐसी थी जैसे तपस्वियों के चेहरे पर होती है। अब जैसे ही वो राजा उस बाबा के पास पहुंचा तो राजा उससे कहता है, बाबा आप मेरे महल में चलो और वहीं रहो, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छा भोजन मिलेगा, रहने के लिए अच्छा सा कमरा मिलेगा। पर वो बाबा धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर वो 4 शर्तें तुम मान लोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो राजा थोड़ा हैरान हुआ, पर बोला, बताओ बाबा आपकी कौन सी शर्तें हैं। तो वो बाबा बोले, मेरी पहली शर्त, मैं तुम्हारे महल में जाकर खूब सोऊंगा, लेकिन तुम नहीं सोओगे। राजा बहुत हैरान हुआ, फिर भी उस बाबा से बोला, ठीक है चलो दूसरी शर्त बताओ। तो वो बाबा बोले, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं तो खूब अच्छा भोजन करूंगा पर तुम नहीं खाओगे, और मेरी तीसरी शर्त है कि मैं तो अच्छे कपड़े पहनूंगा पर तुम्हें अच्छे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, और मेरी चौथी शर्त ये है कि 24 घंटे तुम्हें मेरे पास रहना होगा और मुझे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना कहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये शर्त सुनकर राजा को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी वो राजा उस बाबा को आराम से बोलता है कि 24 घंटे अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो फिर राज्य का ख्याल कौन रखेगा। राजा फिर बोला, बाबा आप ही बताओ, आप तो सारा दिन अच्छा खाओ और मैं ना खाऊं, और जब आप आराम करोगे तो मैं आराम भी ना करूं, ऐसे भी कभी होता है क्या। तो वो बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन तुम बादशाह होते हुए भी अगर मेरी ये शर्त नहीं मान सकते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। अगर बादशाह ऐसा होता है तो फिर वो मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरे सच्चे बादशाह तो बादशाहों के बादशाह हैं। वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, वो तो मेरी हर शर्त मानते हैं। वो खुद नहीं खाते पर मुझे कभी भूखा नहीं रहने देते। जब मैं सोता हूँ तो वो मेरा ख्याल रखने के लिए जागे ही रहते हैं और हर पल मेरे अंग संग ही रहते हैं। वो मुझसे कभी दूर गए ही नहीं, और जब मेरे पास शहंशाहों के शहंशाह हैं तो राजन मैं तेरे साथ चलकर क्या करूंगा। और उस बाबा की ये सारी बात सुनकर राजा की आंखों से आंसू छलक गए, वहां मेरे सतगुरु। और फिर वो राजा उस बाबा की तरह उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है, शुक्रिया भगवान, आज आपके होने का इतना प्यारा एहसास कराने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ संगत जी, क्या ये प्यारी सी घटना सुन के आपको अपने प्यारे बाबा जी, अपने शहंशाह बाबा जी का सोहना स्वरूप सामने आया होगा ना, और आंखों से आंसू भी जरूर छलके होंगे। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, विश्वास हो तो ऐसा
जो इस घटना के इस इंसान में था। ऐसा विश्वास अपने मालिक, अपने सच्चे बादशाह, पूरी दुनिया के शहंशाह पर करके तो देखो, तो खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाएंगी और किसी के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।